मुझे डराओगे? ईमान वाले को डरा नहीं सकते, ईमान वालों को डरा नहीं सकते भाई, तुम हमको डरा नहीं सकते। बार बार प्रताड़ित करोगे ना तो सुन लेना, करारा जवाब मिलेगा, करारा। मतलब आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। बिल्कुल आंख में आंख मिला के बात करेंगे, कोई किराएदार नहीं है यहाँ पर। अरे सबसे बड़े दंगाई तो तुम लोग हो। क्यों चाहते हो कि दंगा हो? अपने नेताओं को क्यों नहीं रोकते हो? वो बोले तो सब कुछ सही, हम बोले तो गाली। अभी मैं आपको एक तमाचा घसीट के मार दूं तो आप क्या करेंगे? संविधान का इंतजार करना चाहिए। प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस। ये दंगा कराएंगे, ये दंगा कराने के बाद 2024 जीतेंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक मोदी जी नहीं हटेंगे। आपके खुले मन से कहती हूँ, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मैं सपोर्ट करती हूँ। हल्द्वानी बता रहे पत्थर चला रहे थे, वहाँ की औरतें और मुसलमान जो है पत्थर चला रहे हैं। शुरू से हमारे ऊपर इल्जाम लगते आए हैं, इल्जामों से नहीं, साबित करिए, आरोप मत लगाइए, साबित करिए। अदालत में चैलेंज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हम हमेशा चैलेंज करते हैं और हम हर बात को चैलेंज करेंगे। ये क्या समझते हैं बैठे हुए लोग? ये 2 दिन की आई हुई सत्ता इनकी, ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं। हम इनके गुलाम हैं, हम इनके गुलाम नहीं है। बताया जा रहा है कि आप लोग जो है संविधान मानते ही नहीं, हमेशा संविधान के खिलाफ बोलते हैं। अगर संविधान ना मानते होते ना, सुन लिए जैफ साहब, अपना कैमरा घुमा दिएगा, खून की नदियां बह रही होती हैं आज भारत के अंदर। संविधान मानते हैं इसलिए खामोश है, चुप है अपने संविधान को लेकर, अपने कानून को लेकर। पहले हम अपना संविधान मानते हैं, बाद में सोचते हैं। लेकिन अगर संविधान मुसलमान भूल जाएगा तो फिर ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। हम अदालत के पास नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, फिर हम लड़ेंगे ना, फिर हम लड़ेंगे। तो हम संविधान मानते हैं, इसीलिए संविधान की वजह से आज हम खामोश हैं। आपको क्या लगता है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को क्यों फंसाया जा रहा है? ये इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, उनका नाम मुसलमान है। मैं मुसलमान हूँ, सैयद उज़्मा परवीन, मेरे खिलाफ कम से कम जाइए देखिए 40-45 मुकदमे, हर थाने में लखनऊ के मुकदमा लिखा हुआ है मेरा। मैं नहीं डरती, क्यों डरूं भाई? क्या चोरी करी है? क्या आतंकवादी दिखती हूँ या इंटेलिजेंस की टीम दिखती हूँ? कौन हूँ मैं? आतंकवादी हूँ? क्या हूँ? भारत की वासी हूँ, संविधान जानती हूँ, कानून जानती हूँ, इसीलिए डरा नहीं पाओगे। फंडिंग आता है? कौन सा फंडिंग आता है? अरे भाई फंडिंग, कौन सा फंडिंग? अपना खा रही हूँ, कमा रही हूँ। मौलाना का खिंगाला जा रहा है कि फंडिंग आता है विदेश से। कोई भी किसी के पास पैसा तो फंडिंग आता है। अरे फंडिंग के नाम पे तुम लोग क्या कर रहे हो? चंदाखोरी कर रहे हो तुम लोग। मंदिर के नाम पे चंदाखोरी कर रहे हो। जाओ, कितने हिंदुओं के घर तोड़ दिया अयोध्या में, जाओ पूछो ना, कहाँ है बुलडोजर आपका? जब हिंदुओं के घर पे चल रहा था तो कोई हिंदू क्यों आवाज नहीं उठाता? वो चंदे का पैसा कहाँ गया? 700 करोड़ के दिए आपने जलाए हैं राम मंदिर में, और आप जाके देख लीजिए हिंदू की खोलियों में तेल नहीं है खाना बनाने के लिए, मजदूर के पास तेल नहीं है। इसका फैसला करते हैं आप? ये पूछते हैं कि गरीब के पास क्या है? रोजगार देते हैं आप? शिक्षा का कोई प्रबंध है? जाइए देखिए, ट्रॉमा सेंटर बगल में है आपके, ऑक्सीजन है आपके यहाँ, बेड है, वेंटिलेटर है, क्या है आपके यहाँ? कुछ नहीं है। आप सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहे, हिंदू मुस्लिम, और फिर जीतो चुनाव। आपके चुनाव जीतने से जनता को क्या मिलेगा? जनता को क्या मिलेगा? 5 किलो राशन, उसके बाद में कॉलोनी। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए किसी को, भीख रखो अपने पास, हम मेहनत करके कमा के खा लेंगे, पर ये भीख वाला राशन अपने पास ले जाओ। लेकिन जनता को उल्लू बनाना बंद करो। ये जो कुर्सियों पे बैठे हो, ये तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है। लड़ाई है आजादी की लड़ाई सन 47 में मिलकर हिंदू मुस्लिम ने, इसीलिए ये देश पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है जो तुम हथिया कर बैठे हो। और एक बार मैं कह रही हूं, एक बार अगर तुम चुनाव बैलेट पेपर पे करा लो भाई मोदी जी, तो तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तुम्हें उसी वक्त हो जाएगा कि तुम क्या हो। ईवीएम की धांधली है, इसीलिए इनकी जीत है। जिस दिन ईवीएम हटेगा उस दिन इनकी असलियतें सामने आ जाएंगी। बस यही एक सत्य है। आपको लगता है बैलेट पेपर अगर चुनाव होगा तो मोदी जी हार जाएंगे? ईवीएम में कोई राज छिपा है? देखिए, राज नहीं छिपा, धांधली है। जब अमेरिका जैसा देश, इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता देश, वहां बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, तो भारत में क्यों नहीं? भारत में भी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, और भारत में जो बैलेट पेपर पर चुनाव हो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वहां भी धांधली होती है, बैलेट में भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं पेटियां। तो ये एक तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार से देश को बचाइए, झूठ से बचाइए। अरे महिला सुरक्षा जी, 15 लाख रुपए आ रहे थे ना मोदी जी। अरे 2024 आ गया, अब तो गरीबों के पास 15 लाख डाल दो भाई। 24 आ गया, कब से झूठे वादे करे? अरे प्रधानमंत्री है कि क्या है ये? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर 153A, 188
114, 505 के तहत मुकदमा लिखा गया है। तो आपको लगता है डराने के लिए लिखा गया है या बस उन्होंने गुनाह किया है? आपके खुले मन से कहती हूँ, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मैं सपोर्ट करती हूँ। और अगर वहाँ पर भी मुकदमा लिखा जाएगा, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। तुम्हारे मुकदमों से डरते हैं क्या? तुम्हारी लाठियों से डरते हैं क्या? तुम्हारी गोलियों से डरते हैं क्या? तुम मुझे डराओगे? ईमान वाले को डरा नहीं सकते, ईमान वालों को डरा नहीं सकते भाई, तुम हमको डरा नहीं सकते। सच जो सच है वो सच रहेगा। और जो तुम राम राज की बात करते हो, तुम राम राज नहीं हो। कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया था, कुत्ता शब्द, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। आपको अच्छा लग रहा है कुत्ता शब्द? क्यों? वो माँ बाप की, माँ बहन की गाली देते हैं। हजरतगंज चौराहे पर जिस दिन 22 तारीख को यात्रा निकलनी थी, वहाँ पर गालियां चल रही थी माँ बहन की। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गाली बक्की जा रही थी, मस्जिद के पास भगवा लहराया जा रहा था। ये ठीक था? ये ठीक था आपके हिसाब से? आप एक तरफा क्यों पूछ रहे हैं भाई? कभी अपना कैमरा घुमा के उन संघियों से भी तो जाके पूछिए कि तुम ऐसा क्यों करते हो। बार बार प्रताड़ित करोगे ना तो सुन लेना, करारा जवाब मिलेगा, करारा। मतलब आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे? बिल्कुल आंख में आंख मिला के बात करेंगे। कोई किराएदार नहीं है यहाँ पर। ये हमारा हिंदुस्तान है, या हमारा भारत है, हक से रहते हैं यहाँ। लेकिन अगर प्रताड़ित किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, जबरदस्ती करी जाएगी तो आवाज उठेगी, हम सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन बेहतर है हमें ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ा जाएगा तो इसका अंजाम सरकार देखे। मैं सरकार को कह रही हूँ कि सरकार इस बात को समझ ले। जहरीले कटुए मुल्ले, पता नहीं क्या क्या टाइटल दिए जा रहे हैं जब से मौलाना मुफ्ती साहब जो है जब उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, जब से गिरफ्तारी हुआ, बहुत सारे टाइटल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आज की मीडिया जो है वो सत्तापक्ष की बात कर रही है? देखिए, कोई बात नहीं कर रहा। जो गोदी मीडिया है वो बात नहीं कर रही है। शायद आप लोग अगर चैनल के माध्यम से किसी चीज से भी अगर बात पहुंचा पाते हैं तो पहुंचती है। लेकिन जो सच है, मीडिया लंगड़ा हो चुका है। हमारा इस संविधान का चौथा स्तंभ लंगड़ा हो चुका है। और जब लंगड़ा हो जाता है ना चौथा स्तंभ, तो देश में बवाल होता है। और बवाल ये मीडिया मचा रही है, हाय हाय कर रही, दिखा रही है। गरीबों की तरफ जो भी कैमरा घुमाओ, बेरोजगारों की तरफ कैमरा घुमाओ। अरे हिंदू मुस्लिम पड़ोसी सुकून से रह रहे, लेकिन तुम उन्हें रहने नहीं देना चाहते हो। तुम चाहते हो हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में विवाद हो, फसाद हो। अरे सबसे बड़े दंगाई तो तुम लोग हो। क्यों चाहते हो कि दंगा हो? अपने नेताओं को क्यों नहीं रोकते हो? उनके अल्फाजों को क्यों नहीं रोकते हो? वो बोले तो सब कुछ सही, हम बोले तो गाली। अरे भाई, जाकर अपने नेताओं की जुबान को चुप कराओ। लेकिन एक बात याद रखे, सत्ता बदलती जरूर है और सत्ता परिवर्तन इसी देश में होता है, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र है और लोकतंत्र यही कहता है कि सत्ता परिवर्तन चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक आवाज उठ रही है कि इस समय देश के अंदर दो तरह के कानून हैं, एक मुसलमानों के लिए और एक अदर के लिए। तो आपको लगता है कि क्या दो तरह का कानून है या कुछ और है? बिल्कुल दोहरी राजनीति है। कानून को मत कहिए, लेकिन कानून हमारा, आज हम जो खड़े हुए शायद कहीं ना कहीं अपने संविधान की वजह से खड़े और आजादी से बोल रहे हैं। ये हमारा संविधान है जो हमें बोलने की इजाजत देता है। लेकिन दोहरा चरित्र ये राजनीति निभा रही है। मुसलमानों को एकदम गिरा हुआ समझने वाली, मुसलमानों को रात दिन जलील करने वाली, जिल्लत पहुंचाने वाली, ये जानबूझ के, ये सरकार जानबूझ के मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। और सुन ले सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार हो, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहती हूँ, आप अपनी बहन बेटी एक बात कहते, मैं भी आपकी बहन हूँ, लेकिन मैं आपसे खुश नहीं हूँ। अच्छा, आपको अच्छा लगता है कि दंगा हो? मुझको क्यों अच्छा लगेगा? अरे मुसलमान मारे जा रहे, पीटे जा रहे, नकाब वाली औरतों को खींचा जा रहा है और मुझे अच्छा लगेगा? मेरे भाई बहन पीट रहे, मुझे अच्छा लगेगा? पत्थर क्यों चलाते हैं? कौन पत्थर? जब कोई अगर मारने लगे और तलवार लेकर आ जाए और गोलियां चलाने लगे तो बचाव में क्या करेंगे? अभी मैं आपको एक तमाचा घसीट के मार दूं तो आप क्या करेंगे? मार खाते रहेंगे ऐसे हाथ फैला के? अगर पब्लिक है, अगर मैं इसको खींच के मार दूं एक आध, तो ये मार खाता अपने आप को रोक लेगी। संविधान का इंतजार करना चाहिए। संविधान प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस, संविधान भी कहता है कि सेल्फ डिफेंस। अगर आपकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है तो आप खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, यह संविधान कहता है। और आर्टिकल 91 में है कि आप जो है, अगर 500 साल पहले, आजादी से पहले की मस्जिद है या मजार है या मदरसे या कुछ भी है, तो उसे डेमोलिश नहीं किया जाएगा। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। अरे ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये लोग सिर्फ अपनी राजशाही चलाना चाह रहे हैं बस। वहाँ भी बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। आप देख रहे हैं सुबह से बुलडोजर जो है तैयार खड़ी है और बुलडोजर चल भी रहा है। तो अब तो बुलडोजर की नीतियां आ गई हैं।
तो डर भी तो लग रहा होगा कि बुलडोजर चलेगा हमारे घर पे। मरना है तो बस सिर्फ लड़के मरेंगे, खामोशी से मर जाना हमें गवारा नहीं है। तो सुन ले, आपके बुलडोजर से डरते नहीं है। बुलडोजर मेरे ऊपर चला दीजिए या मेरे पूरे घर पर चला दीजिए, फर्क नहीं है, फर्क। हल्द्वानी में चल रहा है बुलडोजर। आपके बुलडोजर से कौन डरता है? आप राजा हो, आप महाराजा हो, क्या चल रहा है? कौन सा काल चल रहा है? ये लोकतंत्र है, जवाब देना होगा आपको अदालत में, जवाब देना होगा आपको, आपकी जवाबदेही होगी। आज आप दूसरों की ईडी और सीडी जांच बैठाल रहे हैं, कल आपकी भी ईडी जांच बैठेगी, कल आपको भी एटीएस गिरफ्तार करेगी। याद रखिए, दौर बदलता, सत्ता बदलती है, सत्ता परिवर्तन जब होगा तब आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। अहंकार में इस वक्त कौन है? अहंकार में मोदी सरकार है, पूरी मोदी सरकार, पूरे भाजपा ही अहंकारी है। ये भाजपा ही सिर्फ अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। ये मासूम भोली भाली जनता, हिंदू मुस्लिम जो बेचारे मोहब्बत से रहना चाहते हैं, उन्हें मोहब्बत से रहने ही कब दिया जा रहा है? ये दंगा कराएंगे, ये दंगा कराने के बाद 2024 जीतेंगे और फिर ये कहेंगे कि ये देखो। आपको लगता है 24 जीत जाएंगे मोदी जी? धांधली होगी तो जीतेंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक मोदी जी नहीं हटेंगे। ईवीएम का विरोध करना है और बैलेट पेपर पर चुनाव होना, तब आपको आपकी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा भाई। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, सैयद उस्मा परवीन हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे हम बात कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जो हल्द्वानी में हो रहा है, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई है, इस पर लगातार लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं, इस बात से कि आखिर दो नीतियों के साथ क्यों सरकार पेश आ रही है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, दूसरी तरफ अगर कोई और बोल देता है तो कार्रवाई नहीं होता, लेकिन मुसलमान अगर कुत्ता लफ्ज इस्तेमाल कर ले तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। यही मुसलमानों के जहन में और दिल में बैठ गया है कि क्या इस देश के अंदर दो तरह के कानून हैं। आपकी क्या राय है? आप बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।